हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर रैप कॉल्स फंक्शन के बारे में। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रैप रोज फंक्शन के बारे में। देखिए, जहां तक डेफिनेशन की बात है या काम की बात है तो रैप कॉल्स फंक्शन जो है ना वो रीस्ट्रक्चर करता है आपके वर्टिकल एरे ऑफ डेटा को, मतलब कि जो वर्टिकल रेंज में अरेंज किया हुआ है उसको मल्टीपल कॉलम्स में, जहां आपको बताना होता है कि हर एक कॉलम को कितने रो में रखना है। ये इंप्रूव करता है डेटा की रीडेबिलिटी को और ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, रैप रोज की तरह रैप कॉल्स के सिंटैक्स को भी अगर हम लोग देखें तो यहां पे भी 3 पैरामीटर पास होता है, जिसमें पहला 2 पैरामीटर वेक्टर और रैप काउंट जो है वो कंपलसरी है, मतलब आपको देना ही है। जबकि थर्ड पैरामीटर जो पैड विड्थ है वो आपके लिए ऑप्शनल है। जहां तक पहले पैरामीटर वेक्टर की बात है तो वेक्टर यहां पे रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल लिस्ट को, वर्टिकल रेंज को या वर्टिकल एरे को, जिसको आपको रैप करना है इनटू कॉलम्स। लेकिन आपको बताना होगा ना कि हर एक कॉलम को कितने रो में मैनेज करना है, जिसके लिए सेकंड पैरामीटर रैप काउंट है, जो बताता है कि हर एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज आपको रखने हैं। और अगर आप पैड विथ नहीं यूज करते हो, मतलब कि थर्ड आर्गुमेंट अगर आप नहीं देते हो, तो अगर अरेंजमेंट में किसी सेल में वैल्यू नहीं आता है तो वहां पे हैज एन, मतलब जिसका मतलब है नॉट डाटा इज नॉट अवेलेबल, वो आ जाता है। अगर आप पैड विथ भी देते हो तो वहां पे दिया हुआ जो भी वैल्यू है, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, वो चला आता है। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, पहले बेसिक सीखते हैं और उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ सेल्स अमाउंट रखे हुए हैं। ये देखो वर्टिकल लिस्ट है, एक कॉलम में है, A2 से लेके A9 तक में, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आप यहां C3 में आपको लिखना है फॉर्मूला, इसको रैप करना है इनटू कॉल्स, है ना। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल रैप कॉल्स ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहला पैरामीटर आपसे वेक्टर मांग रहा है, तो आपका डेटा जो वर्टिकल सेट ऑफ डेटा है वो A2 से A9 में है, आपने रेंज दे दिया, कॉमा रैप काउंट। अब देखो यहां पे अगर आप सिंगल रो में रखना चाहते हो तब तो मुसीबत है भाई। देखो ये सिंगल रो में आ गया, ये बिल्कुल ऐसे एक ही रो में चला गया। लेकिन अगर आप इसी को डबल रो में रखना चाहते हो, यहां पे कॉमा के बाद 2 दे दो, तो देखो डबल रो में एडजस्ट हो रहा है। अब डबल रो में देखो यहां पे किस्मत से क्या है ना कि आपके पास जो डेटा है वो A2 से A9 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है। तो देखो 2 रो में ये एडजस्ट हो गया, है ना, 4 कॉलम 4 इंटू 2 8 एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर आप यहीं पे इसको कहते हो कि भाई हर एक कॉलम यहां 3 रो बनाना, ठीक है, 3 रो बनाना, आप ऐसा लिखते हो तो 3 रो बना तो दिया हर एक कॉलम में। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो यहां पे आपका सेल बचा जिसके लिए डेटा अवेलेबल है, ये जो 9th सेल है उसमें क्या आ गया, हैज एन आ गया। लेकिन चलो आपने कन्वर्ट कर लिया एक टेबल में, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कस्टम, जो कि थर्ड पैरामीटर है, कस्टम विथ भी आपको देना है, पैड विथ, है ना, पैडिंग वैल्यू भी देना है। आप सपोज यहां पे लिखते हो इक्वल्स रैप कॉल्स, ठीक है, वेक्टर में आप A2 to A9 देते हो, कॉमा आपको 2 रो में इसको डिवाइड करना है। जैसे इंटरप्रेस करते हो तो देखो ये यहाँ पे तो रैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चूंकि डाटा अवेलेबल है। अगर आप इसको 3 रो में रखते हो तो देखो यहाँ हैज एन आ रहा है, आप चाहते हो नहीं हैज एन नहीं आए, तो आप यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू 0 डाल दो। देखो जहाँ पे हैज एन आ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ आपको 3 डालना है और उसके बाद कॉमा 0, ठीक है। अब देखो जहां हैज एन आ रहा था वहां क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब आपने इस सिंटैक्स के हिसाब से थर्ड पैरामीटर पैड विथ को भी यूज कर लिया, जो कि ऑप्शनल था। मैंने पहले ही बताया कि मिसिंग स्पॉट्स में, अगर वैसा मिसिंग स्पॉट्स का मतलब ऐसा सेल जहां पर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप ये पैरामीटर नहीं देते हो तो हैज एन आता है, जबकि अगर आप दे देते हो तो जो भी वैल्यू देते हो ना वो यहाँ पे चला आता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जो है 0 ही दो, मान लो आप चाहते हो कि इसके जगह पर नाउ फंक्शन काम करे। अच्छा, अगर ऐसा दे देते हो तो करंट डेट टाइम आ जाता है। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू है, आप कंट्रोल 1 से इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लो, डेट में, तो वहां पे डेट टाइम आ जाएगा। ये तो आपकी मर्जी है ना, आप जैसे आप चाहते हो कि नहीं भाई यहाँ पे डेट भी नहीं आए, न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं आए, आप यहाँ पे देना चाहते हो डाटा
इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल। तो ये आपकी मर्जी है, आप टेक्स्ट दोगे या जो भी देना चाहते हो। तो यहाँ मैं डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इस ढंग से अरेंज किया, यहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ किया ताकि आप लोगों को फार्मूला भी दिखता रहे सामने स्क्रीन पे, ताकि इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से सीख सको। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपके पास मंथली एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंस का हेड है, अमाउंट है, मतलब 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ से आप यहाँ लिखते हो इक्वल्स रैप कॉल्स, आपका डेटा A2 से लेके A9 तक है। अगर आप कॉमा देके 1 ही देते हो तो देखो ये एक ही रो में ये कन्वर्ट कर देगा। बस हुआ क्या, इसने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज की तरह इसने काम किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉमा 2 दे देते हो, मतलब 2 रोज आप चाहते हो हर एक कॉलम में, तो देखो आपका ये हेड आ गया यहाँ पे और नीचे अमाउंट आ गया। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट आईडीज रखे हुए हैं और आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है इनटू कॉलम्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे इक्वल रैप कॉल्स, आपका डेटा जो है वो A2 से लेके A9 तक है, कॉमा 2 रो आप चाहते हो। देखो 2 रो में 4 कॉलम बना, 4 गुना 8। अगर आप यही बोलोगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे 3 रो में इसको कन्वर्ट करना, मतलब हर एक कॉलम में 3 रो चाहिए, तो जो मिसिंग स्पॉट है वहाँ पे हैज एन आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे मिसिंग स्पॉट में लिख दो नो प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे देखो कुछ एम्प्लॉय हैं और जैसे मोहन है वो जॉब कर रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, सोहन जो है वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है। आप चाहते हो कि शिफ्ट वाइज जो है एम्प्लॉय का वर्क शिफ्ट असाइनमेंट हो जाए, तो आप क्या लिखोगे इक्वल रैप कॉल्स, आपका डेटा A2 से लेके A10 तक है, कॉमा 2 ही रो आप चाहते हो हर एक कॉलम में। ये देखो यहाँ पता चल रहा है कि मॉर्निंग, अब देखो A2 से आपने दिया है, अगर ये तो गलत है ना, A1 से आपका डेटा है, यहाँ पे हेडर रो नहीं है, ठीक है। तो देखो मोहन मॉर्निंग शिफ्ट, सोहन नाइट शिफ्ट, आलोक इवनिंग शिफ्ट, संजय मॉर्निंग शिफ्ट। आप चाहो तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दो और यहाँ पे शिफ्ट दे दो, हेडिंग बना दो रो का, है ना। तो ऐसे ही यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं अपने अगले लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को। यहाँ पे टीम A ने का स्कोर जो है वो 2 है, टीम B का 4 है, टीम C का 10 है। आप इसको चाहते हो रैप कॉल्स इसके ऊपर लगाना, लिखते हो इक्वल रैप कॉल्स, डाटा आपका A1 to A8 है, कॉमा चलो इसको 2 रोज में आप डिवाइड करते हो, मतलब कॉलम चाहे जो भी हो 2 रो में आना चाहिए। तो देखो सही बात है, दो आइटम है ना, टीम A है और 2 है, तो इतना आसान है, यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे मान लो टीम A 2 और कुछ और भी डेटा होता तो उस केस में हम लोग 3 में भी इसको कर सकते थे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे टीम A है 2, इसने मान लो ऐसा है, समझ लो कि इसने 2 राउंड खेला है और उसमें इसने स्कोर किया 60। अब देखो यहाँ पे 3 चीज है, टीम का नाम है, नंबर ऑफ राउंड्स है और 60 मान लो इसने स्कोर किया है, 3 चीजें। अब यहाँ पे टीम B है, टीम B ने 4 राउंड में 30 स्कोर किया है। सिमिलरली टीम C ने यहाँ पे टीम B के बीच में स्पेस दे देता हूँ, देखो समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टीम B ने जो है 3 राउंड में स्कोर कर लिया है 23। अब यहाँ पे 3 चीज आपके पास है, टीम A है, टीम का नाम है, नंबर ऑफ राउंड्स है और कितना स्कोर पॉइंट किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बात समझो, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आप रैप कॉल्स जब करोगे A1 से A9 करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 डाल देना। तो इससे क्या होगा, देखो इससे टीम A, यहाँ पे टीम है और मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स है और यहाँ पे स्कोर है, ऐसे ये निकल के चलाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रैप कॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रैप कॉल्स को एक्सेल के अंदर आसानी से यूज़ कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।